कुछ टाइम का तलाक हमेशा का बन गया तो? नहीं, कहीं हमारा हमेशा के लिए तलाक हो गया? ऐसा नहीं होगा और ऐसा हो भी नहीं सकता। होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। ये वक्त कुछ भी करवा देता है। ये सब कुछ भी तो वक्त ही करवा रहा है ना। भगवान ना करे अगर बहुत गलत करवा दिया वक्त ने तो। हमें तो पता ही नहीं है ना आगे क्या होगा। हमें नहीं पता दी आगे क्या होगा, लेकिन इतना तो पता है ना कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। तुझे जीजू पे पूरा भरोसा है और उनको तुझ पर। दादी, जीजू बहुत समझदार है और तू भी। और जो भी तू कुछ कर रही ना बहुत मुश्किल है। पर अच्छी बात तो ये है ना कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। सही कह रही हूँ ना मैंने ना प्यार बहुत कपल्स के बीच में देखा है, लड़ाई झगड़े भी देखे, लेकिन दी तुम दोनों ना अलग हो। तुम दोनों एक दूसरे को आसानी से समझ जाते हो। तुम दोनों में अलग ही मैच्योरिटी है। मतलब कितना सुपर्ब है ना दी कि तुम दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की दिल की बात समझ जाते हो, एक दूसरे का दर्द भी समझ जाते हो। और मुझे नहीं लगता कि किसी पति पत्नी में इतनी समझ होगी आपस में। पर मैंने खुद देखा है तुझे और जीजू को ये सब। क्या बोल रही है तू? तूने ऐसा क्या नोटिस किया हम दोनों के बीच की? अच्छा तू खुद बता, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तूने शादी की बात की, तूने जीजू से पूछा था? तूने ये बात सबके सामने लाने से पहले उनके साथ डिस्कस की थी? नहीं ना। फिर भी उन्होंने वो किया जो तूने चाहा, जो तूने कहा। तूने चुपचाप बिना कोई सवाल किए वही किया जो तू उनसे करवाना चाहती थी। पर मैंने उसे बताया था, मैंने उससे पूछा था कि उससे मुझ पे भरोसा है कि नहीं, और बिना सवाल किए वो मेरी बात मानेगा या नहीं। और उन्होंने मान ली। दी वो मना भी तो कर सकते थे ना। अगर किसी इंसान को कोई बात समझ नहीं आती तो वो सीधा मना कर सकता है। एक लाइन ही बोलना काफी होता है दी। और जीजू इजीली मना भी तो कर सकते थे ना। हाँ कि नहीं? हाँ। वो तुझसे कह सकते थे कि उन्हें बात सही नहीं लग रही तो वो नहीं करेंगे, बस बात वहीं खत्म हो जाती। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया दी। उन्होंने तेरी बात मानी। पता है क्यों? क्योंकि तू उनके लिए बहुत मायने रखती थी। वो बहुत कुछ मानते हैं तुझे, बहुत वैल्यू करते तेरी। और उनको ना तुझ पे एक अनकहा विश्वास है। उन्हें विश्वास है कि तू उन्हें उस नेत्रा से बचा लेगी। पर अब तक वो जो कुछ भी करते आए ना वो इसी विश्वास की वजह से दी। और आज उन्होंने उस डिवोर्स पेपर्स पे साइन किए क्योंकि उन्हें तुझ पे विश्वास है। दी अगर उनको तुझ पे इतना भरोसा है ना तो तू भी खुद पे भरोसा रख। स्ट्रॉन्ग बन, हिम्मत रख। हाँ, अनाउंस किया था। कहा था ना शादी के लिए। हाँ कहा था, मीडिया के सामने कहा था। तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों मना कर रहे हो आशीर्वाद लेने के लिए? तो क्या गलत कर रहा हूँ मैं? मैंने जो कहा उसका यही मतलब है कि ऐसे हाथ पकड़ के आशीर्वाद लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम शादीशुदा नहीं है कि तुम मेरा हाथ पकड़ के सबका आशीर्वाद लेने की कोशिश करो। तो ये शादीशुदा कपल बन के आशीर्वाद लेने की कोई जरूरत नहीं है अभी। ये सब तब होगा जब हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? उसमें कोई शक है क्या? अभी के लिए, अभी के लिए जो तुम कह रही हो वो सही है।
अभी के लिए ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। मीडिया के सामने अनाउंस कर चुका हूं और सब लोग जानते हैं ये बात। ये क्या अभी के लिए लगा रखा है आरवी? कोई पंचवर्षीय योजना है ये? शादी होने वाली है हमारी, जन्म जन्म का रिश्ता। हमारा रोका हुआ है। हाँ, जिस तरह से हुआ, जिस तरह से हमारी शादी हो रही है वो गलत है, इसलिए हम अब और वेट नहीं करेंगे शादी का। जितना वक्त उतनी गलत फहमियां। तो मैं जल्दी से जल्दी अपने पंडित को पूछ के शादी का मुहूर्त निकालती हूँ, पर उससे पहले हम सगाई करेंगे। ठीक है? ठीक है। आरवी, मैं कुछ पूछ रही हूँ, ठीक है ना? नेत्रा बेटा, आरवी मेरा पोता थोड़ा शर्मीला है। तू एक काम कर, तू सबसे पहले अपने घर जा, घर जाके पंडित जी से मिल, सगाई का, शादी का और बाकी जितने भी मुहूर्त है ना सब निकलवा। उसके बाद तो हमें इन्फॉर्म कर। हम लोग बेसब्री से इस शादी का इंतजार कर रहे हैं। बल्लू जी, आप क्या क्या बल्लू जी, सच बोल रहा हूँ। अब जो होना है वो तो होना ही है। पुत्र, तू ना आशीर्वाद ले, और सबसे पहले मेरा आशीर्वाद ले, क्योंकि तुझे आशीर्वाद लेना बहुत पसंद है और मुझे देना। हाँ, तो आजा, आशीर्वाद। अचानक दादू को क्या हो गया? कहीं कोई खेल तो नहीं खेल रही है मेरे साथ? चल क्या रहा है दादू के माइंड में? क्यों सडनली इतने प्यार से बिहेव कर रहे हैं इसके साथ? शादी के लिए इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं? कौन, क्या नया ड्रामा है ये? बस बस, जुग जुग जियो पुत्र। आरवी की खुशी के लिए जो भी तुझसे बन पाता है ना वो तू कर, यही मेरा आशीर्वाद है। युग पुत्र, ड्राइवर से कहो कि हमारी होने वाली बहू को उसके घर तक छुड़वा दे। नहीं अंकल, मैं अपने आप चले जाऊंगी। अंकल? अरे जब मैं आरवी का दादू हुआ तो तुम्हारा भी तो दादू हुआ ना, तो तू भी मुझे दादू बोल। दादू, मेरा मतलब है ड्राइवर को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। श्योर? हाँ जी। ठीक है, तो जाओ। हैं? ठीक है, मैं चलती हूँ। पंडित को पूछ के जैसे भी होगा मैं आप सबको बता दूंगी। ठीक है बेटा। किसने पता? दादू, क्या था ये? आपने उसे आशीर्वाद क्यों दिया? आपको तो वो लड़की पसंद भी नहीं थी फिर? एग्जैक्टली बाबूजी, मैंने उसके सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप इतना उसके साथ इतना अच्छा क्यों बन रहे थे? For God sake, क्या था ये? प्लीज एक्सप्लेन करेंगे आप? तुझे आशीर्वाद लेने का शौक है, मुझे आशीर्वाद देने का शौक है। हाँ बाबूजी, क्या था? बाबूजी, जिस चीज के हम खिलाफ हैं, लेकिन आप तो उसको अपनी बहू मानकर बैठ गए। बाबूजी सच कहूँ ना, मैं तो उसके सामने ही आपको टोकने वाला था, लेकिन आपका लिहाज कर लिया। आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? बाबूजी, वैसे ही बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, और आप घर के बड़े होने के नाते अगर नेत्रा का साथ देंगे तो सोचिए क्या होगा। मुश्किलें हम सब के लिए और बढ़ जाएंगी। यही सोचकर मैंने इनको रोका, पर इन्होंने मुझे ही चुप करवा दिया। दादू, आर यू फॉर रियल?
आरवी जिस लड़की से भी शादी करता है वो लड़की आपकी फेवरेट बन जाती है, चाहे इस लायक है या नहीं। मतलब कल तो पूर्वी आपकी फेवरेट थी ना, उसके गुणगान कर रहे थे आप, और आज उसको नेत्रा से रिप्लेस कर दिया। चल क्या रहा है? और नहीं तो क्या बाबूजी, आप इतनी जल्दी बदल गए। मेरा बेटा, होने वाली बहू, क्या था ये सब? ऊपर से मुझे बोलते युग पुत्र, ड्राइवर को बोल के इसको घर छुड़वा दे। ऐसी लड़की को ना मैं घर से धक्के मार के निकालूं। दादू यार भाई का तो सोच लेते। दादू आई एम सॉरी बट मैं भी शॉक्ड हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? जैसे मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन किया आप तो पूरा बदल गए। सब के सब मेरे ऊपर राशन लेके चढ़ रहे हैं। 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। मेरा परिवार है ये, हम सबका परिवार है। मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, मैं भी कुछ दिमाग से काम लूंगा। आपको क्या लगता है मैं आरवी के बारे में बुरा सोच सकता हूँ? एग्जैक्टली हम जानते हैं आप नहीं करोगे ऐसा, तो फिर ये सब क्यों? मेरी होने वाली बहू एंड ऑल दैट। क्योंकि पुत्र घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वो लड़की झटके पे झटका दे रही थी हमें, मैंने भी उसे एक झटका दे दिया। वो जिस भाषा में बोल रही थी मैंने भी उसी भाषा में उसे जवाब दिया। देखा मेरे कहने के बाद कैसे शॉक में आ गई थी, सदमे में आ गई थी, उसे पता ही नहीं लग रहा था, पर चली गई। और युग को मैंने इसलिए कहा था कि अगर वो नहीं जाती तो ड्राइवर से बोल के उसे उसके घर में फिकवा दिया जाए। मतलब बाबूजी आपने जो किया वो कहा ना इन्होंने, टेढ़ी उंगली, उल्टी चाल चली है तुम्हारे बाबूजी ने। अब मैं समझ गई, जब किसी के साथ आप दिमाग से उल्टा खेल खेलोगे ना तो सामने वाला बंदा फिर जैसे आप चाहोगे वैसे करेगा। मतलब बाबूजी रिवर्स साइकोलॉजी। मतलब आप तो सच में सबको दादू निकले यार। मैं हूं ही दादू, इस घर का दादू मैं ही तो हूँ, आप सबका दादू मैं तो हूँ। हाँ लेकिन मेरे तो आप बाबूजी हो एंड आई एम प्राउड ऑफ यू बाबूजी। आपकी वो रिवर्स साइकोलॉजी काम करेगी, वो लड़की 9 तो 11 हो गई। मतलब वो लड़की तो ऐसी है ना कि वो बर्दाश्त ही नहीं हो सकती। जब देखो बात बात में हम सबको धमकियां देती रहती है, और वो भी मीठे मीठे बोल बोल कर। बेशर्मी की हद है वो लड़की। कैसे हाथ पकड़ रही थी वो आरवी का? हाथ पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पर एक तो नेत्रा, और वो भी हमारे आरवी का हाथ पकड़ी हम सबके सामने। न कोई लिहाज न कोई मर्यादा, बेशर्म है वो लड़की। That's what? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं और इतना एटीट्यूड शो कर रही थी, इतना टैंट्रम्स दिखा रही थी। अगर कुछ हो जाएगा तो क्या करेगी? और क्या होगा, हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी वो लड़की। ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा ऐसा, क्योंकि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती और बुराई कभी नहीं जीतती। फिर भी हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। वो बोल कर गई है वो जल्दी आएगी शादी के मुहूर्त के साथ। अब नहीं सहूंगी कोई अपमान और नहीं रहूंगी यूं डर के किसी। और वो जैसा कहेगी हमें वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, और फिर मुहूर्त के बाद क्या? इसके बाद मैं नहीं बता सकती। मेरा मतलब है कि अब मैं भगवान नहीं हूँ ना कि मुझे पता होगी आगे क्या होने वाला है। लेकिन मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, जो होगा अच्छा होगा।
नहीं, सलमान, शाहरुख, आमिर। अरे यार अंदर आओ ना, बैठो ना फटाफट। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे क्या अंदर आने क्या पूरी रात लोगी क्या? अरे जल्दी अंदर आ जाओ, आसपास कोई देख लेगा, पंगा हो जाएगा। हम दोनों को साथ में देखा, प्रॉब्लम हो जाएगी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। आ जाओ यार। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं हेलो हाय करने के लिए नहीं आया यहाँ पर, तुम मुद्दे पे आओ। अरे जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था वो पेपर्स पे साइन करवाए तुमने? ऐसा कोई काम है जो नेहा नहीं कर सकती? काम दिया है तो काम होगा। ये लो। क्या हुआ? Are you okay? सब ठीक है? यार सोच रहा हूँ कि मेरी पूर्वी अभी कितनी दुखी होगी, कितनी तकलीफ में होगी। उस बेचारी का तलाक हो रहा है। अगर 4 दिन जानवर के साथ रहो तो उससे भी लगाव हो जाता है, और फिर उसको छोड़ो तब भी ना तकलीफ होती है यार। तो ये तो आरवी था जिससे वो प्यार करती थी, कितनी तकलीफ हो रही होगी यार उसे। यार कोई बात नहीं यार, डाल दे इसको वापस। उसका फ्यूचर ना बहुत अच्छा है। अरे ये जो कुछ भी उसके साथ हुआ ये तो उसका पास्ट हो जाएगा, पर उसका आने वाला कल, उसका फ्यूचर होगा मैं, जस्सी। उसको मैं इतनी खुशी दूंगा कि वो पुराने सारे दुख दर्द सब कुछ भूल जाएगी। दुनिया की सारी खुशियां ना उसके कदमों में लाके रख दूंगा, रानी बना के रखूंगा। देखो ना, मतलब ये पेपर्स पर साइन भी हो गई, सब कुछ हो गया। बस अब जल्दी से पूर्वी मेरी लाइफ में आ जाए। समझ नहीं आता कि तुम इतना प्यार क्यों करते हो पूर्वी से। है क्या ऐसा उसमें? नया जबान संभाल के है, ठीक है? पूर्वी के बारे में जो कुछ भी बोलो ना, इज्जत से बोलने का। जो पूर्वी में है वो किसी भी लड़की में नहीं है, किसी भी लड़की में हो ही नहीं सकता। और अगर होगा तो मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि मेरा दिल ना सिर्फ एक ही इंसान के लिए धड़कता है, और वो है पूर्वी। पूर्वी पूर्वी ऑन गॉड, देखो तुम्हें, वो तुम्हें घास तक नहीं डालती है, देखती तक नहीं है तुम्हारी तरफ। नेहा, क्या कहा तुमसे? अगर तुम्हारे मुंह से कुछ भी पूर्वी के बारे में निकले तो वो अच्छा निकलना चाहिए। Is it clear? हाँ? Okay. Say sorry. Okay, chill, sorry. Very good. ये तुम्हें पैसे चाहिए मैं दूंगा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने दूंगा। पर यार तुम मेरी पूर्वी के बारे में अच्छा अच्छा बुलाता रहे, बहुत प्यार करता हूँ। उसके बारे में कोई भी इतनी उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस इंसान को ना इस दुनिया से गायब कर दूं। Okay. इसे कहते हैं प्यार में पागल आशिक। प्यार में पागल नहीं, इसे कहते हैं सच्चा प्यार, दिल वाला प्यार, आत्मा वाला प्यार, शिद्दत वाला प्यार। एक सेकेंड। हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ, मैंने पूछा कहाँ हो तुम? हाँ आया मुझे समझ, घर जा रही हूँ मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर अभी। क्या हुआ? सब ठीक है ना? मुझे ना ये लड़की मोनिशा समझ ही नहीं आती है। एनीवेज वो घर पहुंचने वाली है, चलो। क्या हुआ? कुछ भड़की हुई थी? जरूर कोई बात होगी। कुछ आइडिया है तुम्हें? उसके दिमाग का उसको खुद नहीं पता होता, मुझे क्या आइडिया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो घर चलते। घर चलकर उसका वेट करते हैं। अगर कुछ बात होगी तो उसको बताना तो पड़ेगा ही। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो हम निकाल ही देंगे। मैं जानता हूँ ये तलाक एक रास्ता है,
एक नाटक है नेत्रा को पकड़वाने का, उसके सच तक पहुंचने का, ताकि हमें टाइम मिल जाए और हम सब कुछ कर सके। लेकिन ये नेत्रा अपनी सारी हदें पार कर रही है और अब तो मुझे डर है कि वो रुकेगी नहीं। उसकी हिम्मत और बढ़ती जाएगी। क्यों मालविक, क्या किया उसने? अरे यार, हाथ पकड़ा उसने मेरा। इमेजिन, उसकी इतनी हिम्मत कि सबके सामने मेरा हाथ पकड़ ले। अरे भाई, हाथ ही तो पकड़ा है, व्हाट्स अ बिग डील। हाँ जी, जो हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होता। तुम लोग यार, तुम लोग समझ में नहीं। अरे भाई, दिया ने बोला ना यार, हाथ पकड़ने से रिश्ता जुड़ जाता है यार। कोई फीलिंग डेवलप हो जाती है। देख, हाथ पकड़ा, क्या हो गया? हाँ जीजू, हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होता, ऐसे थोड़ी फीलिंग आ जाती है। हाँ, लेकिन एक बात तो है कि हाथ पकड़ने से ना हाथ गंदे जरूर हो जाते हैं। ये लो, तुम भी साफ करो। मालविक, जो बोल रही हूँ ना, समझ रही हूँ। ये हाथ पकड़ना और ये सब, इन सबका मतलब समझ रही हूँ। सच में वो नेत्रा अपनी हदें पार कर रही है। सॉरी, पर वो ऐसी ही है। अगर उसमें थोड़ी सी भी लिहाज और अच्छाई होती ना, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। वो तुम पे झूठा केस करती ही नहीं। I know. कौन है? ओहो! बधाई हो, बधाई। मिसेस आर्मी मल्होत्रा बनने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक, क्या हो गया? हैं? ये गाड़ी का एसी बंद हो गया था क्या? ये दौड़ के आई? कितना पसीना क्यों हो रहा है? चल क्या रहा है दिमाग में? हैं? 2 मिनट ना जसी, चुप रहो, ठीक है? एंड स्टे आउट ऑफ दिस। तुम बताओ, क्या था वो? क्या कर रही थी तुम वहाँ? What the hell was that? क्या था वो? क्या मतलब? क्या हो क्या गया है तुम्हें? भोली बनने की ना एक्टिंग मत करो मेरे सामने, वरना जो भोला सा चेहरा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसका नक्शा इतनी बुरी तरह बिगाड़ूंगी। अरे क्या? अरे क्या कर रही थी तुम वहाँ? और नेहा, मेरे साथ ये चालबाजी, नेहा, ये घटिया हरकतें अपने पास रखता, वरना तुम्हें ऐसा तोड़ूंगी ना कि जिंदगी भर इन पैरों पे खड़ी नहीं हो पाओगी। 1 मिनट, बोले जा रही हो, बताओगे हुआ क्या है? आग बरसाई जा रही हो मुझ पर। आंख से खेलोगी, तुम्हें लगता है बच पाओगी? तुमने डिवोर्स पेपर्स अपने हाथ में लेने के बाद क्या किया, याद है तुम्हें? क्या किया? तुमने मेरे आरडी का हाथ पकड़ा, और जब मैंने कहा कि उसका हाथ छोड़ो, तो उल्टा तुम मुझसे पूछ रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है मुझे? तुमने मुझसे सबके सामने ऊंची आवाज में बात करी, मुझे जवाब दिया। अपनी हैसियत का भूलना मत। हेलो, आवाज नीचे। हैसियत वैसियत पे ना जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने पैसे मुझे काम करने के दिए ना, अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं। और आग से ही खेल रही हूँ क्योंकि उस आग में तुमने ही झोंका है मुझे। अपनी जान दांव पे लगाई है मैंने, समझ आई तुम्हें? तो मैं जैसा चाहूंगी, जो चाहूंगी वैसा ही करूंगी। तुम ना आवाज नीचे, बोला ना? तुमने मुझे पैसे दिए थे काम करवाने के, काम हो गया ना? हो गया ना पेपर्स पे साइन? तो बस चुप बैठो। तुम ना पैसे ले रही हो काम करने के लिए, सही कहा तुमने। मैं दे रही हूँ तुम्हें पैसे, इसलिए मैं जैसा बोलूंगी तुम वैसा करोगी। ये भी कहा था ना तुम्हें?
कहा था कि नहीं कहा था? अपना ये दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जो बोला जाए वो करो। तुम्हें हायर किया था आरवी और पूर्वी को एक दूसरे से दूर करने के लिए, वो काम काफी हद तक हो गया, इसलिए अब और कुछ नहीं। और ये एक्टिंग के नाम पे ना आरवी के करीब जाने की कोशिश तो तुम बिल्कुल भी मत करना। क्या 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 दिमाग क्या लगा रही हो तुम? किस लेवल पे गिर रही हो तुम? मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा गलत किया जो तुम ये कर रही हो। और हाथ, सिर्फ हाथ लगाया। मुझे नहीं लगता हाथ लगाने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मुझे मत सिखाओ कि सही और गलत क्या है, क्योंकि तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाथ पकड़ाओ तो गले पड़ने में ना देर नहीं लगती। बोल क्या रही हो तुम यार? वो क्या कहे तुम्हें? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे आरवी से तुम दूर रहो। अरे बस करो यार, बिल्लियों, जंगली बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो यार, दिमाग खराब करके रख दिया दोनों ने। ये यार इतनी ठंडी मस्त चैंपियन थी, पूरा मजा किरकिरा कर दिया तुम लोगों ने। क्या 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 तुम्हें क्या हो क्या गया है? कौन सा भूत सवार हो गया तुम्हारे पे? भूतनी भूतनी सवार हो चुकी है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अरे भाई इतना अच्छा तो काम किया इसने, वहां गई थी, क्या ड्रामा किया इसने, क्या एक्टिंग की थी, पूरा का पूरा कैरेक्टर पे घुस गई थी, जो करवाना चाहते थे वो सब करके आई है। देखो मैं मानता हूँ कि हम जिस लड़के से प्यार कर रहे होते हैं, उससे शादी करना चाह रहे होते हैं, और कोई दूसरी लड़की अगर उसको टच वच करे, उसका हाथ बात पकड़े तो दर्द होते हैं, पर भाई वो एक्टिंग कर रही थी यार। एक्टिंग में और रियलिटी में समझ में नहीं आता तुम्हें, और एक्टिंग करने को तुमने ही बोला था उसको। क्या कहा था मैंने तुम्हें? कि अपना मुंह बंद रखना, बीच में मत बोलना, कहा था ना तुम्हें? टोन नीचे, ठंड रख भाई। लड़की हो ना तो लड़की होने का फायदा मत उठाओ, ठीक है? जस्सी के सामने ना लिमिट में रहने का, लिमिट में, टोन को तो बहुत लिमिट में रखने का। अगर तुम्हारी जगह कोई लड़का होता ना तो उसकी ज़बान ना काट के मैं हाथ में दे देता। समझ में आ रहा है तुम्हें? क्या? मेरे ना मुंह लगो मत। हाँ ठीक है, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत घुमा हुआ है जस्सी, और दिमाग खराब मत कर। और ये मत भूलना कि जो भी अच्छा कुछ तुम एंजॉय कर रहे हो ना, हाँ। वो मेरी वजह से हो रहा है। ये प्लान मैंने बनाया, नेहा को मैं लेकर आई, नेहा को आरवी की लाइफ में मैंने प्लान किया, सब कुछ मैंने किया। ये जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत मैंने करी। अरे बस करो यार। मैंने क्या था तुम्हारे प्लान में? है वही अच्छा प्लान था जो कि फ्लॉप हो चुका है, फ्लॉप हो चुका था। और किसने किया था फ्लॉप? और फ्लॉप किया था मेरी पूर्वी ने। ऐसे चुटकी में फ्लॉप कर दिया था प्लान को तुम्हारे। बात कर रही हो इसकी दुखती नस पकड़ ली थी, ठीक है? सब कुछ पता चल गया था इसके बारे में, और इसलिए इसको ना बस स्टैंड छोड़ने गई थी। शहर छोड़ रही थी ये तो। तुम्हें कुछ पता था? कुछ भी नहीं पता तुम्हें। मैंने तुम्हें आकर बताया। अरे बताया क्या? इसको मैं पकड़कर वापस लेके, इसके कान पकड़कर वापस लेके आया मैं, और जो मैं करवाना चाहता था उससे करवाया भी। मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्या किया तुमने? जितना तुमने किया ना उससे 10 गुना ज्यादा मैंने किया। फिर भी मैं खुद को क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ। हम सब ने इक्वल एफर्ट डाला है, ठीक है? जितना तुमने किया उतना मैंने भी किया, इसने भी किया थोड़ा बहुत। इसलिए मैंने ये किया, मैंने वो किया, रटना बंद कर दो यार। है पूरा मजहब। एक मिनट, शांत हो जाओ यार। क्यों लड़ रहे हैं हम आपस में? दोस्त है ना हम लोग। किसी बड़े प्लान को अंजाम दे रहे हैं, और अंजाम दे भी दिया है, रिजल्ट भी आ गया। अरे यार शांत रहो दोनों। देखो हमारा मकसद क्या है? आपस में लड़ना नहीं है, हमारा मकसद कुछ और है, और हमारे दुश्मन भी कोई और है। हमें उनसे फाइट करनी है, अंदर इधर फाइट थोड़ी ना करनी है। देखो प्लान हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। ये आरवी और पूर्वी साइन हो चुकी है, ये करवा के लाई ना, दोनों का डिवोर्स हो चुका है। भाई अभी जश्न मनाने का टाइम है यार। तुम यार क्या छोटी सी बात को पकड़ के बैठ जाती हो? हाथ पकड़ा, ये पकड़ा। भाई इतना लंबा हाथ मार के आई है, वो तो देखो। जो काम तुम और मैं नहीं कर पाए वो इसने करके दिया हमें। पूर्वी और आरवी के डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा के लाई है ये। अरे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए यार, एक आध गुड भी पिलाना चाहिए। कुछ भी बोले जा रही हो, ये नहीं कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। इतने में समझ जाओ तुम। जब तक साथ है प्लान सक्सेसफुल है। और भी कुछ होगा, अगर अंदर ही अंदर लड़ते रहे ना तो तबला बजाने की नौबत आ जाएगी। नहीं यार, एक्सक्यूज मी।
लड़ना मत हो, और अगर लड़ना ना तो एक काम कर दो, तुम दोनों को डंडा वंडा दे देते हो, खत्म कर दो यार। बोल। हाँ। नेहा, एक बात ना कान खोल के सुन लो, आरवी मेरा है। वो एक बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए उसके लिए अपना दिल खोना बहुत आसान चीज है। प्लीज याद रखना कि आरवी तुम्हारे लिए सिर्फ काम है, मंजिल नहीं। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। आरवी के प्यार व्यार में पड़ने की ना कोई जरूरत नहीं है, सोचना भी मत। फिर से वही बात, मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को ना मिक्स नहीं करती हूँ। तो तुम्हारा आरवी सेफ है, डोंट वरी, तुम रखो उसको अपने पास। समझ नहीं रही, पहले ये एक इंसान को अपने आरवी से दूर करने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है मुझे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई और लड़की लाइन में लगे। आरवी मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मैं मिसेस पूर्वी मल्होत्रा अपने पति आरवी को डिवोर्स दे रही हूँ और ये नेत्रा की शादी आरवी के साथ करवा रही हूँ। आज शाम को मैं पूर्वी और आरवी के डिवोर्स पेपर्स लेके आऊंगी। कुछ टाइम का तलाक हमेशा का बन गया तो नहीं, हमारा हमेशा के लिए तलाक हो गया। सॉरी, अरे सॉरी, मैं ऐसे टकरा गया, मैंने देखा नहीं, पता नहीं मैं भी क्या ही सोच रहा था। एक्चुअली आजकल दिमाग ना ऐसे। क्या हुआ? कहाँ हो? हाँ? अरे किस दुनिया में हो, क्या सोच रही हो? नेत्रा के बारे में सोच रही हूँ आरवी। वो कितनी चालाक लड़की है। पता नहीं, अब तो मुझे डर लग रहा है कि वो। उसके चालाक होने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं आरवी, मैंने सुना उसे, उसके बॉयफ्रेंड से बात करते हुए सुना। उनका पैचअप हो गया है, के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है अब। क्या? अगर उनमें सब ठीक हो गया तो इसका मतलब वो मंडप में तो नहीं बैठेगी, वो डेफिनेटली मंडप छोड़ के चले जाएगी। तो एक मिनट, तो जब तुमने डिवोर्स पेपर साइन किए थे तुम श्योर थी कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी? क्योंकि तुमने उसके बॉयफ्रेंड को और उसको बात करते हुए सुन लिया था। इसलिए साइन किए। अगर तुमने उनकी बात नहीं सुनी होती, मतलब तुम्हें पता नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है, तो तुम क्या करते? मतलब साइन करती या? पता नहीं आरवी, पर मुझे पता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स तो नहीं देती।